सपोर्टिंग एवरी स्टूडेंट। हमारा जो अगला बिंदु है वो है वॉइस। हिंदी में इसको बोला जाता है वाच्य। हिंदी में इसको बोला जाता है वाच्य। ये इंग्लिश में दो प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस किसको कहते हैं? जिस वाक्य में कार्य का भाग कर्ता पर रहता है, उसे एक्टिव वॉइस कहते हैं। यदि ऐसा सेंटेंस जिसमें क्या होता है, जो कार्य हो रहा है उसका पूरा का पूरा भाग किस पे रहता है, कर्ता पे रहता है, उसको हम क्या कहते हैं? एक्टिव वॉइस कहते हैं। सेकंड होता है पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस किसे कहते हैं? जिस वाक्य में कार्य का भाग कर्ता पर न रहकर कर्म पर रहता है, उसे पैसिव वॉइस कहते हैं। क्या होता है? ऐसा वाक्य जिसमें क्या होता है, कार्य का भार कर्ता पर रहता है, उसे हम क्या बोलते हैं? एक्टिव वॉइस बोलते हैं। ऐसा वाक्य जिसमें कार्य का भार कर्ता पर न रहकर कर्म पे रहता है, ऑब्जेक्ट पे रहता है, मतलब पूरा का पूरा किस पे डिपेंडेंट रहता है? सब्जेक्ट पे डिपेंडेंट रहता है, तो उसको हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। और ऑब्जेक्ट पे डिपेंडेंट रहता है, तब उसको हम क्या बोलते हैं? पैसिव वॉइस बोलते हैं। और हमारी जो 10th क्लास की एग्जाम होगी उसमें क्या होगा, हमें एक्टिव वॉइस दिया हुआ आएगा, उसको हमें किस में चेंज करवाएंगे? पैसिव वॉइस में। तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, हमें क्या है चलना पड़ेगा, वो रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। हमें किसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा? रूल के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। रूल के अकॉर्डिंग ही हम एक्टिव टू पैसिव क्या कर पाएंगे? चेंज कर पाएंगे। पहला नियम है हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव, एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के नियम। एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने के नियम। अब इसमें जो नियम होते हैं वो हमें क्या करने हैं? ध्यानपूर्वक देखना है। पहला हमारा जो नियम होगा वो होगा सर्वप्रथम एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया जाता है। सर्वप्रथम क्या किया जाता है? एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है? सब्जेक्ट बनाया जाता है। सेकंड जो नियम होगा वो क्या चेंज करना पड़ेगा? वर्ब चेंज। सेकंड जो नियम होता है वो इसमें होता है वर्ब चेंज। पहला जो नियम चेंज करेंगे, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना देंगे और फिर होगा वर्ब चेंज। वर्ब चेंज में देखो इधर जो मैंने लिखा है एक्टिव वॉइस, मतलब ये हमारे एक्टिव वॉइस में ये वर्ब दी भी आएगी, और यदि हम पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हैं तो इस वर्ब में इनको चेंज करना पड़ेगा, इस वर्ब में चेंज करना पड़ेगा।
मतलब ये जो यहाँ पे दी हुई है ये आपको एग्जांपल में दी हुई आएगी। आप यदि एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हो तो आपको वहां पे जो वर्ब लिखी हुई होगी उसमें चेंज करना पड़ेगा। फर्स्ट नंबर पे आती है, जैसे मान लो कि यदि आपके डू ओब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, डू ओब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, तो आप इसको किस में चेंज करोगे? इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। एक बात मैं आपको शुरुआत में ही बता दूं कि यदि आप एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हो उसमें क्या नहीं कर रहे हो, वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगा रहे हो तो वो पैसिव फॉर्म नहीं बन रही है। यदि आप एक्टिव टू पैसिव चेंज कर रहे हो, कोई सा भी टेंस है, कैसा भी सेंटेंस है, कोई सा भी टेंस का है, कैसा भी सेंटेंस है, यदि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया तो वो वर्ब क्या नहीं बनी है? पैसिव फॉर्म नहीं बनी है। ये बात ध्यान में रखना। फिर अगला सेकंड, यदि आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस आ रखा है तो आपको चेंज करना है इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें। फिर है 3 नंबर, देखो इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये आ रखा है तो आपको चेंज करना है इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये 3 दोबारा देखो, यदि आपके सेंटेंस में यदि एक्टिव वॉइस में क्या दिया हुआ है, डू ओब्लिक डज प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है, आपको चेंज करना पड़ेगा इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ही ये सारा रखा है तो आपको चेंज करना पड़ेगा इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यदि आपके इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी दिया हुआ है तो आपको चेंज करना पड़ेगा इज ओब्लिक आर ओब्लिक एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। आगे देखो 4 नंबर, यदि आपके हैज ओब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, आपको चेंज करना पड़ेगा हैज ओब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। 5 नंबर है, यदि वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है तो आपको चेंज करना पड़ेगा वाज ओब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखो, यदि डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो भी ये चेंज होगा वाज ओब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखो, यदि आपका आपके वाज ओब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चेंज होगा वाज ओब्लिक वर्ब प्लस वर्ब बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखो, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रखी है, ये चेंज होगा हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि सेल ओब्लिक बिल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, चेंज होगा ये सेल ओब्लिक बिल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यदि सेल ओब्लिक बिल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये चेंज होगी सेल ओब्लिक बिल प्लस हैव बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और लास्ट है मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चेंज होगी मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
ये चेंजेस। अब देखो कुल मिला के यदि हम एक बात नोट करना चाहें तो वो ये हो सकती है, ये है प्रेजेंट सिंपल, दोनों पार्ट प्रेजेंट सिंपल के, ये दोनों पार्ट है प्रेजेंट सिंपल के, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ये प्रेजेंट परफेक्ट। मतलब प्रेजेंट टेंस के तीन ऐसे पार्ट होंगे, प्रेजेंट टेंस के तीन ऐसे पार्ट होंगे जिनकी पैसिव फॉर्म बन सकती है, वो होंगे प्रेजेंट सिंपल होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा और प्रेजेंट परफेक्ट होगा। तीन ऐसे पार्ट होंगे जिनकी हम क्या बना सकते हैं, पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। उसके बाद में आते हैं पास्ट के पार्ट, ये दोनों पास्ट के पार्ट है, पास्ट सिंपल का पार्ट है, ये है पास्ट कंटिन्यूअस, ये है पास्ट परफेक्ट। मतलब तीन ही पास्ट के होते हैं, कौन कौन से, पास्ट सिंपल हो गया, पास्ट कंटिन्यूअस हो गया, पास्ट परफेक्ट हो गया। फिर ये आता है फ्यूचर सिंपल का और ये आता है फ्यूचर परफेक्ट का। मतलब दो पार्ट और हो गए, कौन कौन से, फ्यूचर सिंपल का और फ्यूचर परफेक्ट का। इस प्रकार से कुल मिला के 8 टेंस होंगे, कौन कौन से, तीन तो प्रेजेंट के हो गए, तीन पास्ट के हो गए, दो फ्यूचर के हो गए। तीन प्रेजेंट के होते हैं, प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, और तीन पास्ट के, पास्ट सिंपल, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, और दो हो गए फ्यूचर के, फ्यूचर सिंपल और फ्यूचर परफेक्ट। फिर अंतिम जो हमारे पास बचता है वो है मॉडल। यदि मॉडल आपके कैन आ रखा है, फूड आ रखा है, मे आ रखा है, माइट आ रखा है, शुड आ रखा है, वुड आ रखा है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी भी आएगी, तो यदि ये आपके सेंटेंस में दिया हुआ है तो आप इसको किन में चेंज करोगे, मॉडल है वो वैसा का वैसा आ जाएगा, और उसके बाद में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज होगा। दोबारा देखो इनको, यदि आपके एक्टिव वॉइस में डू ऑब्लिक डैश प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी भी आ रही है तो आपको चेंज करना है जा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी भी आ रही है या ऐसे ये साथ में आ रहा है तो आपको इजारा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। थर्ड नंबर पे है इजारा प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आपको चेंज करना है इजारा प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। 4 नंबर है हैज ऑब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, आपको चेंज करना है हैज ऑब्लिक हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। 5 नंबर पे अर्थात जो चौथा टेंस आएगा वो होगा वर्ब की सेकंड फॉर्म दी भी आ रही है या डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी भी आ रही है तो आपको चेंज करना है वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। और पांचवा जो टेंस है पास्ट कंटीन्यूअस होगा उसमें होगा वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। ये यदि दिया हुआ है आपको चेंज करना है वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। छठा टेंस होगा पास्ट परफेक्ट, उसमें हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी और वो आपको चेंज करना है हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। सातवां जो टेंस होगा वो होगा फ्यूचर सिंपल, उसमें आएगी सेल ऑब्लिक विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, आपको चेंज करना है सेल ऑब्लिक विल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। उसके बाद में आता है फ्यूचर परफेक्ट, सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, वो चेंज होगा सेल ऑब्लिक विल प्लस हैव विल प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। अंतिम जो हमारा जो नियम बचता है वो होता है मॉडल, मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यदि आपको दी भी आ रही है तो आपको चेंज करना है मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इस प्रकार से कुल मिला के हो गए 8 तो हमारे टेंस होंगे जिसमें पैसिव फॉर्म बनेगी और 9वां इनका जो रूप होगा वो होगा मॉडल। मतलब 8 टेंस 3 प्रेजेंट के 3 पास्ट के 2 फ्यूचर के, ये 8 टेंस होते हैं और प्लस मॉडल होता है। इनमें क्या बन सकती है, पैसिव फॉर्म बन सकती है। अदर जो भी टेंस जैसे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस आ गया तो मतलब उसकी कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनती है। यह बात ध्यान में रखना, यह बात ध्यान में रखना। 3 प्रेजेंट के प्रेजेंट सिंपल है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, पास्ट का सिंपल है, कंटीन्यूअस है, परफेक्ट है, फ्यूचर का सिंपल है और परफेक्ट है। मतलब ये 8 टेंस है, 9वां मॉडल है। इनमें कुल मिला के क्या बन सकती है, पैसिव फॉर्म बन सकती है। इनके अलावा कोई सा भी ऐसा टेंस नहीं होगा जिसमें क्या बन सकती हो, पैसिव फॉर्म बन सकती हो। आगे देखो हमारे इनके जो 2 नियम थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। पहला था एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाएंगे। दूसरा नियम था जो वर्ब चेंज का, वो 2 नियम कंप्लीट हो चुके हैं। अब इसका थर्ड नियम है यदि हम वर्ब चेंज कर दिया तो उसके पश्चात हमें क्या करना है। वर्ब चेंज करने के बाद वाई लगाया जाता है। यदि आपने वर्ब चेंज कर दी है मतलब एक्टिव वॉइस की जो वर्ब थी उसको पैसिव की वर्ब बना दी, उसके बाद में आपको क्या लगाना है, बाई लगाना है। फिर फोर्थ नंबर है बाई लगाने के बाद
एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाएगा। क्या किया जाता है, बाई लगाने के बाद एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको हम क्या बनाएंगे, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना देंगे। जिस प्रकार से एक्टिव वॉइस के ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बनाया था, उसी प्रकार से एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को हम पैसिव वॉइस का क्या बना देंगे, बाई लगाने के बाद में ऑब्जेक्ट बना देंगे। इसमें थोड़ा आगे देखो, यदि एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट प्रोनाउन हो तो पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बनाते समय उसका ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है। क्या किया जाता है, यदि हम एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसको पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, यदि एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, तो हमें यह बात ध्यान में रखनी है, यदि नाउन आएगी है तो बाई के पश्चात नाउन को वैसा का वैसा रख दो, अर्थात किसी का नाम आया वैसा का वैसा रख देंगे। यदि नाम नहीं आया और प्रोनाउन आया, प्रोनाउन जैसे मानोगे विगत हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट का अध्ययन किया था, उसमें आया था प्रोनाउन, तो उसमें फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कोई सा भी प्रोनाउन आया हुआ है, तो एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को यदि आप पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना रहे हो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, वो ये है कि आपको क्या करना है, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट होगा वहां पे प्रोनाउन का सब्जेक्टिव रूप दिया हुआ आएगा। क्योंकि हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट में देखा था एक प्रोनाउन के 4 पार्ट बने हुए थे, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव और रिफ्लेक्सिव। तो शुरुआत में आएगा वो सब्जेक्टिव पार्ट आएगा, और दूसरी जगह हम किसकी जगह काम में ले रहे हैं, ऑब्जेक्ट की जगह काम में ले रहे हैं, तो ऑब्जेक्ट की जगह क्या किया जाएगा, उससे प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप लिखा जाता है। जैसे मानो कि आई आया हुआ है, आई का ऑब्जेक्टिव प्रारूप क्या होता है, मी होता है, तो मी लिखा जाएगा। वी आया हुआ है तो हस लिखा जाएगा। यूं आया हुआ है तो यूं का यूं रहेगा। सी आया हुआ है तो सी का हर हो जाएगा। ही आया हुआ है तो ही का हिम हो जाएगा। दे आया हुआ है, दे का देम हो जाएगा। इट आया हुआ है, इट का इट रहेगा। ये इस प्रकार से बनेगी, क्योंकि यही साथ देखो, दो फर्स्ट पर्सन, यूं सेकंड पर्सन, और ये 4 बच गए थर्ड पर्सन। यदि ये आपको प्रोनाउन दिए हुए आ रहे हैं, कहां पे आ रहे हैं, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा उसकी जगह। देखो एग्जांपल देखो, हम राम प्लेड हॉकी, राम प्लेड हॉकी, ये यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या है, वर्ब है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे। पहला काम होगा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना। इसमें 4 जो रूल होते हैं उनको फॉलो करना पड़ेगा। पहला काम था, सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट होता है उसको पैसिव वॉइस का क्या बना देते हैं, सब्जेक्ट बना देते हैं। सब्जेक्ट बना दिया। दूसरा नंबर था वर्ब चेंजेस, वर्ब चेंज करना। यहाँ पे क्या आई हुई है, वर्ब की सेकंड फॉर्म किस में चेंज होती है, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यदि सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करो, प्लूरल है तो वर का प्रयोग करो। तो यहाँ पे ये सिंगुलर है तो वाज प्लेड, मतलब 2 काम कंप्लीट हो चुके हैं। तीसरा ये नियम, वर्ब चेंज करने के बाद क्या लगाया जाता है, बाई लगाया जाता है, तो बाई लगा दिया। चौथा काम, बाई लगाने के बाद एक्टिव वॉइस के सब्जेक्ट को, एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट क्या है उसको क्या किया जाता है, पैसिव वॉइस का क्या बनाया जाता है, ऑब्जेक्ट बनाया जाता है। तो यहाँ पे नाम क्या आया हुआ था, नाउन, नाउन डायरेक्ट आई है तो राम का राम लिखना पड़ेगा हमें। क्या लिखना पड़ेगा, राम का एकदम जैसी नाउन आ रखी है वैसा का वैसा ही हमें प्रयोग करना पड़ेगा। ऑन द अदर एंड यही सेंटेंस बाय मिस्टेक ऐसे होता कि यहाँ पे ही होता है, ही प्लेड हॉकी, तो ये शुरुआत तो ऐसे ही हो जाती, ये ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद में वर्ब चेंज कर दिया, बाय लगा दिया। अब यहाँ पे हमें
क्या करना है, ही का ही नहीं लिख सकते क्योंकि ही यहाँ पे किसका प्रतिनिधित्व कर रहा है, सब्जेक्ट का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो इसलिए ही आ रखा है। और यहाँ पे किसकी जगह जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा, तो ऑब्जेक्ट की जगह जाएगा तो इसका क्या आएगा, ऑब्जेक्टिव प्रारूप आएगा, तो ये यहाँ पे आएगा ही। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब इसके एग्जाम्पल देखो, शी कुक्स राइस, सेम वही पैटर्न अपनाना पड़ेगा, राइस, क्यों, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट था, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है, तो राइस ऑब्जेक्ट को हमने क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद में आते हैं वर्ब पे, सेकंड चेंजेस होता है, वर्ब चेंजेस, कुक्स वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऐसे ये सारा का चेंज होगा इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो राइस सिंगुलर है तो इज का प्रयोग कर दो, प्लूरल है तो आर का प्रयोग कर दो, यदि आई आ रखा है तो एम का प्रयोग कर दो। यहाँ पे भी यदि मी आएगा तो मी इधर चेंज होगा, मी यहाँ पे ऑब्जेक्टिव रूप था और मी यहाँ पे चेंज होगा तो मी का यहाँ पे सब्जेक्टिव के रूप में मी नहीं रहेगा, आई बन जाएगा, तो ये इज आ गया। उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म कुड, बाई सी का ऑब्जेक्टिव रूप क्या होता है, हर, इस प्रकार से। अब एक बात और ध्यान में रखनी है, देखो अगला एग्जांपल बताऊं मैं आपको, यू आर टीचिंग इंग्लिश, यू आर टीचिंग इंग्लिश। अब ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया, तो ऑब्जेक्ट को हम शुरुआत में रखेंगे इंग्लिश। अब बहुत ज्यादा स्टूडेंट एक गलती करते हैं, वो क्या करते हैं, ये वर्ब है, इजारा में हेल्पिंग वर्ब आई हुई है, वो वैसी की वैसी रख देते हैं, ये गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे यूं है, प्लूरल है, इसके साथ में आर का प्रयोग हुआ है, यहाँ पे इंग्लिश है, वो क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यदि ये आया हुआ, देखो इज आर एम प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आया हुआ है, ये चेंज होगा इज आर एम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, तो सिंगुलर है तो इसका प्रयोग आ जाएगा, फिर बीइंग आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो बाई यू। यू का यू क्यों आया, क्योंकि यू का सब्जेक्टिव भी यही होता है, ऑब्जेक्टिव भी यही होता है, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पजेसिव, रिफ्लेक्सिव, हमने जो प्रोनाउंस पढ़े थे उनमें आपने ये नोट की होगी ये बात कि यू का सब्जेक्टिव भी यूं ही होता है, ऑब्जेक्टिव भी यूं ही होता है, इसलिए हमने यू का प्रयोग किया। They have flood लैंड, क्या है, तो शुरुआत करेंगे लैंड, ये ऑब्जेक्ट था, इसको सब्जेक्ट बना दिया, हैज ओब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज ओब्लिक हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चेंज होगा हैज ओब्लिक हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, लैंड सिंगुलर है तो हैज प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई देखा क्या आ जाएगा, we were doing homework, we were doing homework, ये सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब, ये ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे सेंटेंस के शुरुआत में। होमवर्क वाज ओब्लिक वर्ब प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये चेंज होगा वाज ओब्लिक वर्ब प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म डू की थर्ड फॉर्म हो गई डन प्लस बाई और उसके बाद में बी का ऑब्जेक्टिव प्रारूप हो जाएगा हस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, यदि आपने बाई मिस्टेक किसी भी स्टूडेंट ने ये गलती कर दी, मतलब ये गलती कर दी किसी भी स्टूडेंट ने कि यदि आपने इसको चरणबद्ध रूप से नहीं लिखा हो, चरणबद्ध रूप से नहीं लिखा हो कि शुरुआती जो इसके 4 नियम होते हैं, यदि आपने 4 नियमों को फॉलो नहीं किया हो तो इसका मतलब आप एक्टिव टू पैसिव चेंज नहीं कर पा रहे हो। शुरुआती जो बिंदु होगा वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, दूसरा वर्ब चेंजेस का होगा, तीसरा बाई लगाना है, चौथा उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट आया हुआ एक्टिव वॉइस का, उसको पैसिव वॉइस का क्या बनाना है, हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। उस टाइम में भी आपको एक बात ध्यान में रखनी है, सिंगुलर क्या चीज है, प्लूरल क्या चीज है।
सिंगुलर के साथ सिंगुलर की हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त होनी चाहिए, और प्लूरल है तो प्लूरल के साथ उसकी हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त होनी चाहिए। सदाई जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब लगेगी वो हमेशा ही सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगेगी। सब्जेक्ट यदि आपका सिंगुलर आ रखा है, एक्टिव वॉइस में यदि आपका सब्जेक्ट है वो प्लूरल आ रखा है, तो उसके साथ में जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त होगी वो होगी मेन वर्ब के प्लूरल के साथ प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। यदि आप उसको पैसिव वॉइस में चेंज कर रहे हो और पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस का जो ऑब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो उसके साथ जो प्रयुक्त होगी वो क्या होगी, सिंगुलर यदि सब्जेक्ट है तो सिंगुलर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब प्रयुक्त होगी वो कौन सी होगी, सिंगुलर के साथ प्रयुक्त होने वाली हेल्पिंग और मेन वर्ब प्रयुक्त होगी। यदि बहुत ज्यादा स्टूडेंट ऐसा करते हैं, भाई जो है पूरा चेंज करते जाते हैं, लेकिन ये क्या होता है, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो उसको चेंज नहीं करते हैं, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी आ रखी है तो उसको चेंज नहीं करते, सेकंड फॉर्म मतलब सेकंड फॉर्म को थर्ड फॉर्म नहीं बनाते। ये बात तो एक आप निश्चित मान लो कि यदि आपने पैसिव वॉइस बना रहे हो, यदि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं लगाई तो इस ये बात मान के चलो आपकी जो फॉर्म बन रही है वो पैसिव फॉर्म नहीं बनी है, 100% नहीं बनी है। चाहे आपने सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, बाई लगाया, पूरा नियम के अकॉर्डिंग चल रहे हो, लेकिन यदि आपने ये गलती कर दी तो इसका मतलब वो पैसिव नहीं बना है। तो नहीं बना तो आपकी मार्किंग में क्या आएगा, 1 नंबर का होगा तो उसमें 0 नंबर आएगा। तो ये बात हर स्टूडेंट नोट कर लेना कि यदि बाई मिस्टेक, क्यों आपको ये तो ऑलरेडी सब में ध्यान रखना ही है कि जैसे मान लो कि इसमें चेंजेस क्या होगा, जैसे मान लो जा रहा मैं तो कहीं पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रखी है तो बाद वर्ब में चेंज हो जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म तो ऑलरेडी आपको लगानी है। चाहे कोई सा भी टेंस है, इसमें कोई टेंस की बाध्यता नहीं रहती है, आपको थर्ड फॉर्म तो लगानी है। यदि किसी स्टूडेंट ने थर्ड फॉर्म का यूज नहीं किया तो उसका क्या हो जाएगा, सेंटेंस पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। आगे देखो ये एग्जांपल, यू शुड सर्वे योर पेरेंट्स, यू शुड सर्वे योर पेरेंट्स। एक बात और बता दूं कि मॉडल होते हैं उनमें किसी भी सिंगुलर और प्लूरल की कोई बाध्यता नहीं रहती है, मॉडल सबके साथ में प्रयुक्त होते हैं। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट है तो भी वही मॉडल आ रहा है, प्लूरल है तो भी वही मॉडल आ रहा है, उसमें किसी भी टेंस की कोई सभी बाध्यता हट जाती है। जहां पे भी आपके मॉडल आ गया उसमें सिंगुलर प्लूरल की बाध्यता हट जाती है और टेंस की बाध्यता हट जाती है। यह बात आपको ध्यान में रखनी है कि जैसे मान लो कि कैन मॉडल का प्रयोग कर रहे हैं, सिंगुलर के साथ भी कैन मॉडल का प्रयोग करेंगे, प्लूरल होगा तो भी कैन मॉडल का प्रयोग कर देंगे। उसी प्रकार से देखो यू के साथ हमने शुड का प्रयोग किया, यू हमेशा प्लूरल होता है, उसके साथ शुड का प्रयोग किया। अब देखो ये तो आगे भाई सेंटेंस के अकॉर्डिंग ये प्लूरल आ रखा है, यदि यहाँ पे सिंगुलर आता तो भी हम किसका प्रयोग करते हैं, शुड का शुड ही रहता, क्योंकि मैंने लास्ट नियम आपको बताया था कि मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रखी है तो आपको चेंज करना है, तो मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करना है। तो ये हो जाएगा योर पेरेंट्स should be, your parents should be served by, यह वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। ये देखो मॉडल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई हुई थी, हमने चेंज किया मॉडल प्लस बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। इस प्रकार से ये आपके सेंटेंस कंप्लीट हो जाएंगे।